towards the end, the biggest mistake the students commit is that they actually start preparing the totally untouched topics जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे. आपको हर छोटे छोटे स्टेप को मेंशन करना पड़ेगा that how did you reach the answer, because see examiner will check कि आप आंसर तक कैसे पहुंच गए. And it happens with almost all of us because first revision है तो ऐसा लगता है अरे अच्छे से रिवाइज कर ले. But with that always control your pace as well ताकि आप बाकी की सब्जेक्ट्स भी रिवाइज कर सको एंड alongside that सेकेंड और थर्ड रिविजन पे भी आ सको. Hello friends, I am CS Jaspreet. Welcome back to my channel. Welcome back to another Work Study Tips Wednesday video. I hope you all are good and preparing for your December 2021 exams. Today I will tell you 7 revision mistakes that don't let you clear the exams. So as I always say that not only preparation is important but revision is equally important. तो preparation के साथ साथ revision का होना बहुत ज़रूरी है. You know, preparation and revision should go hand in hand. That is the best combination. That is the best way to actually achieve that pass in your results. ये बहुत important है कि आपकी revision जो है वो bang on हो, because आपने जितना भी prepare कर लिया for now also, अगर आप December attempt में बैठ रहे हो या किसी भी attempt में बैठ रहे हो, I always say कि time table जब आप बनाते हो alongside you make the timetable for preparation, make a timetable for revision as well. लेकिन अभी भी अगर आपको लग रहा है तो कुछ नया मत प्रिपेयर करो. जो आपने कर लिया, जो आपको आता है उसी को रिवाइज करो और ये जो गलतियां हैं वो मत करो ताकि आप अल्टीमेटली पास हो सको. राइट? So first mistake that students commonly do is starting your revision too late. Revision पे आते ही नहीं है, right? They are concentrating on preparation only कि ये भी prepare कर लेते हैं, ये भी prepare कर लेते हैं. And towards the end, the biggest mistake the students commit is that they actually start preparing the totally untouched topics जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे. शुरू से जब से पढ़ाई कर रहे हो तब से आपने वो topics नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मैं तो फटाफट पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी. That is a wrong approach. उसकी बजाय जो आपको ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड है, आपका रेडी है, आप उसी की रिवीजन करो. रिवीजन को पुश मत करो. दिस इज अ कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं. चलो 2 दिन बाद कर लेंगे रिवीजन, पहले ये भी प्रिपेयर कर लेते हैं, चलो थोड़े दिन बाद कर लेते हैं. दैट इज वाई जितना प्रेपरेशन के टाइम टेबल पे स्टिक करना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा रिवीजन के टाइम टेबल पे स्टिक करना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी रिवीजन प्लेज अ बिगर रोल दैन preparation while you sit in exams. So revision को timely शुरू करो, उसे delay मत करो, procrastinate तो बिल्कुल मत करो. Second, only using one method of revision. अब किसी ने बोल दिया कि इस तरीके से रिवाइज करो, फॉर एग्जाम्पल फ्लो चार्ट्स बना के रिवाइज करो जैसे आई ऑलवेज टेल, तो आप उसी से रिवाइज करे जा रहे हो. Give your mind that new approach. अपने आप को everything should be interesting, and to make your revision fun, to make it more interesting, different revision methods use करो. For example, आपको लगता है कि ये subject बहुत ज़्यादा theory है, तो ऐसे ही माइंड में उसे लर्न करो, चल के उसकी प्रैक्टिस करो, लाउडली बोल के, सो दैट यू कैन हियर इट ऑल्सो. इस तरीके से प्रैक्टिस करो. कोई ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल केस लॉज है, उसके फ्लो चार्ट्स बना लो. कोई स्टेप्स है, उसके डायग्राम्स बना लो. इट इज कंप्लीटली अप टू यू. मेक योर रिविजन अ टोटल फन एंड डोंट लिमिट योर सेल्फ टू थिंग्स कि नहीं ऐसे किसी ने बोल दिया तो मुझे ऐसे ही करना है. Give yourself new aspects and flexible रहो, because our aim is to achieve that pass in results. हमें पास होने से मतलब है. किस तरीके से अप्रोचेस क्या लगाई, स्ट्रैटेजीज क्या लगाई, that is completely up to you. You are completely flexible to adopt that. Third, letting past results cloud your judgment. अब फॉर एग्जाम्पल कोई अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ. पहली बात तो अगर आप एक सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के स्टूडेंट हो, सीएमए के स्टूडेंट हो, तो ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो जाती कि आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ या आपने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए. सो इट इज फाइन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, इतना ज्यादा उसके लिए स्ट्रेस लेने की, डरने की पहले ही कोई जरूरत नहीं है. Like I told you in my last video also कि पैनिक क्यों होता है एग्जाम हॉल में, बिकॉज यू गो विद दैट apprehension that पेपर तो डिफिकल्टी आने हैं. सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग कि जो हो गया सो हो गया. वी हैव टू focus on our future. This attempt should be the one in which we clear. Don't let the biggest problem is that when you sit for preparation or when you sit for revision, तो हर बार ये सोचते रहना कि अरे पिछला attempt मेरा clear नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, I don't know, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. So अपने consequences के बारे में सोचने से अच्छा है that you
actually concentrate on preparation and revision. That is very very important. पास में जो हो गया let it go, उसको भूल जाओ and move ahead and look कि आपको ये attempt किस तरीके से clear करना है. Fourth, not starting with the notes in your own words. If you have been following me or my channel, you would know that I always suggest students to make their own short notes, because they are, they are the most helpful when you revise. Revision is the time when your short notes play a huge role. How you have been preparing, how you prepared, from where will you prepare. आपको फटाफट रिविजन करनी है तो आप कहाँ से करोगे? Of course you can't pick up the study material, you can't pick up the reference books, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती हैं, उनमें हर चीज बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती है, इतना टाइम नहीं होता फॉर रिविजन, टू बी वेरी फ्रैंक. सीए के स्टूडेंट हो तो 1.5 डे मिलता है, सीएस के स्टूडेंट हो तो आई थिंक उतना भी नहीं दिन मिलता, छुट्टी मिलती ही नहीं है, और ऑल्टरनेटिवली है तो वही 1.5 डे आपको मिल जाता है. सो दैट इज वाई हाउ इट प्लेज. तो अगर आपके पास अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, नाउ आई वोंट सजेस्ट दिस फॉर लाइक डिसम्बर अटेम्प्ट, लेकिन अगर आप कोई और अटेम्प्ट दे रहे हो तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल व्हाइल यू प्रिपेयर, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स. Despite of the fact, even if you have the short notes of your teacher, of your coach or somebody else, then also try to make your own short notes. They will be really handy and helpful at the time of revision. Fifth, failing to discover the exam format. So here is the point where students don't pay attention to. What students actually emphasize is that बस preparation revision पे ध्यान नहीं देते या फिर formats पे ध्यान नहीं देते. Now what do you mean by format? Format means आपका पेपर OMR टाइप आ रहा है या आपका पेपर सब्जेक्टिव टाइप आ रहा है, तैयारी भी उसी तरीके से करो. Trust me, when I guide CSET student, I would always tell them practice, but practice in MCQ format. Because आपको in the same way in CS also you have some practical subjects that come in OMR form, that come in MCQs. Practice it in that form. उसके लिए पूरा sum solve करने की क्या जरूरत है? Right, I would ask you, what is the need of it? आप step wise अगर sum अपने notebook में solve कर भी रहे हो, what is the point of it? When institute is saying कि आपको एक answer tick करना है, then you should know the trick. That fastest trick to reach the answer. That is what I would suggest. वो आपको पता होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से, because बहुत डिफरेंट हो जाता है. इफ आई टॉक अबाउट सीए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आपको हर छोटे छोटे स्टेप को मेंशन करना पड़ेगा, दैट हाउ डिड यू रीच द आंसर, बिकॉज सी एग्जामिनर विल चेक कि आप आंसर तक कैसे पहुंच गए. आपके एक एक स्टेप के मार्क होंगे, एक एक स्टेप पे वो चेक करेगा कि आपने किस तरीके से ये सम या ये अमाउंट पे आप पहुंच गए. व्हेन यू टॉक अबाउट सीएस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जब आपके पास एमसीक्यूज है, ठीक है, ज्यादा से जब आपके पास एमसीक्यूज है तो कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको आंसर तक पहुंचना है, तो स्टेप्स को फॉलो करने की क्या जरूरत है? यू शुड नो हाउ टू रीच द आंसर, राइट. तो अपने फॉर्मेट के हिसाब से तैयारी ना करना भी इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स. अगर आप उसे स्टेप वाइज कॉपी में सॉल्व करे जा रहे हो, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम अकॉर्डिंग टू मी, राइट. आपके कॉन्सेप्ट्स बैंग ऑन होने चाहिए व्हेन यू टॉक अबाउट एमसीक्यूज, बिकॉज वहां पे आपका आंसर ही सब कुछ है, राइट. सो दैट इज वाई आई से कि अपने फॉर्मेट के हिसाब से तैयारी करो. व्हेन आई से CSET स्टूडेंट की एमसीक्यूज में सब कुछ आपको चारों के चारों ऑप्शंस एक जैसे लगेंगे. जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो एंड रीच योर आंसर्स क्विकली एज फास्ट एज यू कैन. On the other hand, if I will guide somebody who's doing CA or will be writing the subjective paper, I would say जितना steps पे focus कर सकते हो करो, क्योंकि वो भी marks fetching होगा, right? Maybe you don't reach the right answer, but at least your steps should be correct, right? That is how. अपने format को देखो, subjective है, OMR है, even CA में भी अब कुछ MCQs आते हैं, तो MCQs पे भी ध्यान दो. So for all those things, अपने format के हिसाब से अपने revision plans बनाओ. Next point, failing to practice answering exam style questions. Now what happens, as I told you, चलो MCQ का तो छोड़ दो, that is like एक answer tick करना है. But when we talk about subjective paper, like in CA almost all papers are subjective, right? In CS लॉ का पेपर है या जो भी पेपर सब्जेक्टिव है, यू डोंट नो हाउ टू राइट इट. बेसिकली लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स जो स्टूडेंट्स में होती हैं. ऑल्सो डोंट वर्क ऑन दैट, राइट. यू मस्ट वर्क ऑन दैट, राइट. आई विल बी पोस्टिंग अ सेपरेट प्रेजेंटेशन videos for all our CA, CS, CMA students. So please follow my channel if you have not done it yet, and hit the subscribe button for all such informative videos.
तो presentations ही नहीं आती students को. Basically they know everything. Now I got in touch with a student, so he said that I know everything, मुझे आता सब कुछ है, but when I reach the exam hall, I don't know how to present it or how to put out in words, right? So this is something, if you are one of them, then please practice it. And for every student, only preparation is not enough. How will you put out in front of the examiner is very very important, because your communication with the examiner is your answer sheet. तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि examiner को पता चल जाए कि आपको सब कुछ आता है. So for that, practice the answers. How you can find it? You can find it from guideline answers. You can find it from scanners. How do they write the answers, right? And for that, follow RTP, suggested answers, guideline answers, so that you know how the examiner will be expecting from you how to write the answers, so that you can score more and more, right? So that is why you should know how will I write, ultimately in exams, that practice style. So practice that exam writing style, right? How will you ultimately answer in the exams? Always practice that as well. That will definitely make a difference in the way you present, and the way you present will definitely fetch you more marks and also exemptions as well. Seventh and the last point, and according to me very very important, revision too long at once. तो फर्स्ट रिविजन पे बैठे तो बस एक चैप्टर को लेके रिवाइज ही करे जा रहे हैं, दैट इज नॉट राइट. अगले चैप्टर्स भी तो रिवाइज करने हैं, एंड इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, बिकॉज फर्स्ट रिविजन है तो ऐसा लगता है अरे अच्छे से रिवाइज कर ले. बट विद दैट ऑलवेज कंट्रोल योर पेस एज वेल, ताकि आप बाकी की सब्जेक्ट्स भी रिवाइज कर सको एंड अलॉन्ग साइड दैट सेकेंड और थर्ड रिविजन पे भी आ सको. इस तरीके का प्लान बनाओ दैट मैं एटलीस्ट 2 times तो रिवाइज कर सकूं. अलॉन्ग साइड दैट ऑलवेज फॉलो दैट प्लान, और एक ही रिविजन को लेके बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज देन यू विल नॉट मूव अहेड विद दैट सब्जेक्ट एंड टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. तो अपने रिविजन को ऐसे प्लान करो कि मैं इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से रिवाइज कर लूँ, बाकी भी कर लूँ, और अगर टाइम बचता है तो मैं सेकेंड और थर्ड रिविजन भी कर लूँ. सो दिस इज हाउ प्लान योर रिविजन. आई नो इट मे साउंड कि नहीं प्रेपरेशन ही इंपॉर्टेंट है, बट प्रेपरेशन सब कुछ नहीं होती. रिविजन इंपॉर्टेंट होती है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, हाउ यू आंसर इंपॉर्टेंट होता है, हाउ यू प्रेजेंट, ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड दे एड टू योर पेपर एज वेल, राइट? तो हमें इन सब चीज़ों पे काम करना है. आई विल बी पोस्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ for you all in this month, for our December students, for our June students, and for all the students who will be sitting in the upcoming attempts. तो इन सब चीज़ों को, इन सब गलतियों को अवॉइड करना मत करना, और अपनी प्रेपरेशन और अपनी रिविजन को बैंग ऑन करना ताकि आप पास हो सको, राइट? थैंक यू फ्रॉम माय साइड. इफ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू हिट द like button, comment below and tell me how did you found the video, and do check the other videos I create. They are really helpful and informative for all of you. And to support my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon, so that whenever I post any video, you get notified. Follow me on Instagram, Twitter, Pinterest and LinkedIn. All the links will be in the description box below. I'll meet you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparation on. Bye.